हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ वीडियो। इसके अंदर कवर करने वाला हूँ 20 डेली वर्ड्स विद सेंटेंसेस। और याद रहे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 वर्ड्स कहने को होते हैं, लेकिन जब सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो 20 के 30 भी हो जाते हैं। सो देखते हैं आज कौन से वर्ड करने वाले हैं। टेक ए लुक ऑन दिस वर्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं रोटन की। रोटन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? खराब, सड़ गया। जैसे होता है ना कि एप्पल सड़ गया, संतरा सड़ा हुआ है, रोटन। टीयर मीन्स फाड़ना। पोस्टपोन मीन्स किसी चीज को टाल देना। जैसे हम कहते हैं कि आज हमारी क्लास है तो आज नहीं यार कल लगा लेते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। वॉमिट उल्टी कर देना। यॉन उबासी लेना। रिमूव उसको वहां से निकाल देना। एक्सपेक्ट कुछ चीज हमें एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट करना मतलब कि अपेक्षा करना। क्रॉल रेंगना। स्केरी मीन्स डरा हुआ, डरावना सा। डिसअपियर धुंधला सा हो जाना, या फिर बोल सकते हैं कि जो दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया, डिसअपियर। ग्रोन कर रहा, जैसे होता है ना कि दर्द हो रही है, है ना, जैसे पेशेंट को दर्द होता है, दर्द, ग्रोन। रिंस कुल्ला करना। डिस्प्यूट कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो। इम्पोज थोपना किसी चीज के ऊपर। मोर्सल निवाला, हम लोग किसके लिए काम करते हैं? एक निवाले के लिए काम करते हैं, खाने के लिए काम करते हैं। तो खाने का जो एक बाइट है उसे क्या बोलते हैं? निवाला, मोर्सल। पॉरिज मीन्स दलिया, जिसके अंदर, जिसको हम ओट्स भी कहते हैं। ग्लटन पेटू, जो कि बहुत ज़्यादा खाता है। कॉबलर मोची, जो कि जूते की सिलाई वगैरह करता है। वॉशरमैन जो कि कपड़े वगैरह धोता है। और डोनेट जो कि कहा गया है दान, दान देना, डोनेट करना। सो दीज आर द 20 वर्ड्स जो हम आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से, जो कि है रोटन। रोटन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सड़ा हुआ। जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई सब्जी सड़ी हुई है, धनिया सड़ा हुआ है, मतलब वो विच इज नॉट यूजेबल नाउ टू कुक, वो कुक करने के लिए काबिल ही नहीं है। सब्जी सड़ी हुई है, फ्रूट सड़ा हुआ है, विच मीन सड़ा हुआ है तो हम उसको खा ही नहीं पाएंगे ना, गिर देंगे। तो रोटन। तो ये सेब सड़ा हुआ है, ये सेब, विच मीन्स मैं बात कर रहा हूँ जो सामने मेरे पड़ा हुआ है, विच मीन्स दिस एप्पल, है ना, ये सेब सड़ा हुआ है। सो दिस एप्पल इज रोटन, दिस एप्पल इज रोटन। सिंपल सेंटेंस है ना। रोटन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सड़ा हुआ, जो हम यूज करते हैं सब्जियों के लिए या फिर किसी फ्रूट्स के लिए। सेकंड वर्ड की बात करेंगे, टीयर, फाड़ना। जैसे हम कहते हैं ना कि कॉपी में से एक पेज फाड़ लो या निकाल लो, टीयर। उसने मेरा खत फाड़ दिया। अब तोड़ नहीं दिया, अगर तोड़ेंगे तो वो तो ब्रेक हो गया, यहाँ पे फाड़ दिया। उसने मेरा खत फाड़ दिया। शी टोर माई लेटर, शी टोर माई लेटर। अब टीयर यहाँ पे क्या है? फाड़ना। तो टीयर की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टोर, टीयर टोर। तो उसने मेरा खत फाड़ दिया, विच मीन्स शी टोर माई लेटर। पोस्टपोन मीन्स टाल देना। कोई भी कार्यक्रम है आपका, अगर आप आने वाले दिनों के लिए उसको स्थगित करना चाहते हैं, टाल देना चाहते हैं कि इसको अभी नहीं बाद में करेंगे, तो वहां पे यूज होगा पोस्टपोन। हमें शादी टाल देनी चाहिए। अब चाहिए मीन्स ये एक मॉडल वर्ब है, चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? शुड या फिर मस्ट। हमें शादी टाल देनी चाहिए। सो वी शुड पोस्टपोन द वेडिंग, वी शुड पोस्टपोन द वेडिंग। अब चाहिए और मस्ट में क्या डिफरेंस है? दोनों ही मॉडल वर्ब हैं और दोनों ही होते हैं चाहिए के लिए। बट चाहिए का मतलब यहाँ पे क्या है कि व्हेन वी आर गिविंग सम एडवाइस टू समवन एल्स, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो वहां पे शुड आएगा। और हम जहां पे उसको कह रहे हैं कि नहीं भैया ये एडवाइस नहीं है बल्कि तेरे को इंप्लीमेंट करना चाहिए, तेरी फेवरेबल है, तो वहां पे मस्ट आएगा। ठीक है, तो हमें शादी टाल देनी चाहिए, सो वी मस्ट पोस्टपोन द वेडिंग, या फिर हमें शादी टाल देनी चाहिए, वी शुड पोस्टपोन द वेडिंग। दोनों ही सेंस सेम है, आप चाहे मस्ट लगाइए चाहे शुड लगाइए। बट क्लियर डिफरेंस क्या है कि शुड का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं, बाकी आप नहीं भी मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मस्ट का मतलब क्या है कि आपको मानना ही है। तो उस केस में आप देख लिए कि आपको मस्ट लगाना है या फिर शुड लगाना है। तो जैसे मैंने आपको पहले स्टार्ट करने से पहले कहा था कि 20 वर्ड्स कहने को होते हैं, लेकिन जब सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो 20 के अलावा और वर्ड्स भी साथ साथ में निकल के आते हैं जब सेंटेंस को चेंज करते हैं। इसीलिए बता रहा हूं आपको कि जो व्यूअर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर तो जरूर हिट कीजिएगा हर हाल में, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वॉमिट उल्टी करना, जब हमारा मन कच्चा कच्चा होता है ना, कुछ हम गलत खा लेते हैं, टाइफाइड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो जो भी हमने खाना खाया वो बाहर आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वॉमिट, उल्टी करना, विच मीन्स ये टेक्निकल टर्म है मेडिकल लाइन के अंदर। तो उसे कल रात 2 बार उल्टी हुई, उसे कल रात 2 बार उल्टी हुई, मतलब वो कल हो चुकी है। सो शी वॉमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट।
और अगर वो लड़का होता तो क्या आता, ही वॉमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट, क्योंकि वॉमिट की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है कि वॉमिट 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 ही होता है, तो आगे यहाँ पे आ जाएगा ईडी बेस वर्ब के साथ, तो क्या बनेगा, शी वॉमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट। ट्वाइस मीन्स 2 बारी, अगर 3 बारी की होती तो क्या आता, थ्राइस, और अगर इससे ऊपर होता तो फिर 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, लाइक उसने 6 बार उल्टी की तो शी वॉमिटेड 6 टाइम्स लास्ट नाइट, तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। बट सिंगल टाइम विच मीन्स 1, ट्वाइस मीन्स 2, थ्राइस मीन्स 3, बट उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम्स हम बात कर सकते हैं। तो शी वॉमिटेड ट्वाइस लास्ट नाइट। यौन, उबासी लेना, जैसे सो के उठे हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है ना, मतलब सुस्ती वाले दिन आ गया, यौन उबासी लेना। मेरे सामने उबासी मत लो, मैं अगर क्लास लगा रहा हूं विच मीन्स कि आई नीड प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम योर साइड। प्रॉपर अटेंशन मीन्स कि मैं आपसे प्रॉपर अटेंशन मांगता हूं कि मैं अगर आपको करवा रहा हूं तो आप उसको अच्छे से फॉलो करें, बट वो मेरे सामने उबासी ले रहे हैं तो उसको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं क्या, कि मेरे सामने उबासी मत लो। सो डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ मी, डू नॉट यॉन इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब क्या है कि मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। रिमूव, हटाना, इसको यहां से हटा दो, ठीक है, रिमूव। अपना मास्क हटाओ, रिमूव योर मास्क, अपना मास्क हटाओ, रिमूव योर मास्क। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में जो समस्याएं चल रही हैं सरकार के प्रति ये दूर हो जाएंगी। एक्सपेक्ट, उम्मीद रखना, आशा रखना। मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, तो यहां पे क्या आएगा, डू नॉट, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। अब कुछ का मतलब यहां पे क्या है, या कोई का मतलब यहां पे क्या है, एनीथिंग। सो मुझसे कोई उम्मीद ना रखो, सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, कि मैं कुछ करके दूंगा आपके लिए। स्केरी, डरावना, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सपने होते हैं, कोई पिक्चर लेआउट हो गया, कोई पेंटिंग हो गया जो कि बहुत स्केरी, बहुत डरावनी होती है। सो मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा, मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा, कल देखा था ना, विच मीन्स पास्ट। सो मैंने, सो आई हैड अ स्केरी ड्रीम लास्ट नाइट, आई हैड अ स्केरी ड्रीम लास्ट नाइट। अब बहुत से स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो वो समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हैड क्यों आया। अब आप देखिए कि मैंने क्या बोला कि मैंने कल रात एक डरावना सपना देखा, मतलब मैंने कल देखा और वो कंफर्म था ना कि मैंने देखा। तो अगर मैं कल की बात ना करता तो हैज़ और हैव आता, लेकिन मैंने आई लगाया सब्जेक्ट तो यहाँ पे तो हैव आता, बट मैंने कल की बात की है तो विच मीन्स वो चला गया पास्ट में। तो जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तो वो हैज़ हैव की जगह पर हैड हो जाता है, सब्जेक्ट कोई भी हो। सो मैंने कल रात एक सपना देखा, मतलब कल देखा और कंफर्म था देखा, सो आई हैड अ स्केरी ड्रीम लास्ट नाइट। क्रॉल, रेंगना, जैसे कीड़ी मकोड़े है ना, कछुआ रेंगता है जमीन के ऊपर, क्रॉल। मेरे पीठ पर कुछ रेंग रहा है, मेरे पेट पर कुछ रेंग रहा है, कुछ चल रहा है, मतलब मूवमेंट हो रही है, विच मीन्स कॉन्टिन्यूस। कुछ मीन्स समथिंग, सो देर इज समथिंग क्रॉलिंग ऑन माई बैक, देर इज समथिंग क्रॉलिंग ऑन माई बैक। अब देर इज यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये है इंट्रोडक्टरी वर्ब, कि जब हम सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता स्टार्ट करने के लिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देर इज या फिर देर आर। सो मेरी पीठ पे कुछ रेंग रहा है ना, सो देर इज समथिंग क्रॉलिंग ऑन माई बैक। डिसअपियर, गायब होना, डिसअपियर मीन्स गायब होना। चोर अंधेरे में गायब हो गए, चोर अंधेरे में गायब हो गए, विच मीन्स चोर का मतलब यहाँ पे क्या है, थीफ। द थीफ डिसअपियर्ड इन द डार्कनेस। अब गायब हो गए ना, इसलिए वहां पे वो सेकंड फॉर्म बन गई डिसअपियर की, डिसअपियर्ड। सो द थीफ डिसअपियर्ड इन द डार्कनेस, डार्कनेस मीन्स अंधेरा। ग्रोन, करहाना, जैसे हम बात करते हैं कोई पेशेंट है, किसी के चोट लगी, किसी के पैर पे कोई मांस छिल गया, उसको दर्द हो रही है, कहते है ना, ग्रोन, ग्रोनिंग, करहाना। रोगी दर्द से कर्रा रहा है, विच मीन्स कॉन्टिन्यूस। द पेशेंट इज ग्रोनिंग विद पेन, क्योंकि दर्द से मीन्स विद पेन, द पेशेंट इज ग्रोनिंग विद द पेन। तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, ग्रोन का, करहाना। रिंस, कुल्ला करना। अक्सर डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, हमेशा एडवाइस करते हैं कि खाना खाने के बाद कुल्ला करें। उससे क्या होता है कि हमारे जो टीथ हैं, हमारा जो भी कीटाणु है हमारे मुंह में वो ना रहें और हमारे मुंह में जो है बैड ब्रीथ ना हो और सही रहे। तो उसका मतलब क्या है, रिंस मीन्स कुल्ला करना। सो अच्छे से कुल्ला कर लो, अच्छे से कुल्ला कर लो, विच मीन्स रिंस योर माउथ प्रॉपरली,
रिंस योर माउथ प्रॉपरली मीन्स जैसे डॉक्टर ने बताया है, सजेस्ट किया है कि आपको ऐसा करना चाहिए, विच मीन्स आपको वैसे ही करना है, तो वो है प्रॉपरली। अच्छे से कुल्ला करो, विच मीन्स रिंस योर माउथ प्रॉपरली। डिस्प्यूट, झगड़ा, किसी के बीच में भी कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, तो यहाँ पे यूज करेंगे डिस्प्यूट। दोनों गांव के बीच झगड़ा है, दोनों गांव, विच मीन्स बोथ विलेजेस, ठीक है, बोथ द विलेजेस, ठीक है, या फिर बोथ विलेजेस, बोथ विलेजेस हैव डिस्प्यूट्स, बोथ विलेजेस हैव डिस्प्यूट्स, दोनों में झगड़े हैं, ठीक है, दोनों में झगड़ा है। इम्पोज, थोपना, किसी चीज को किसी भी के ऊपर भी थोप देना कि भैया ये तो तेरे को ही करना है, इसको कोई और नहीं करेगा, तेरे को ही करना है, थोपना, इम्पोज। सभी काम मुझ पर मत थोपो, सभी काम मुझ पर मत थोपो, सो डू नॉट इम्पोज ऑल वर्क ऑन मी, डू नॉट इम्पोज ऑल द वर्क ऑन मी, मतलब सभी काम जो है ना मेरे ऊपर मत थोपो, सारे मैं नहीं करूंगा, किसी और को भी दे दो। सभी काम मुझ पर मत थोपो मीन्स डू नॉट इम्पोज ऑल वर्क ऑन मी। मोरसल, निवाला, कहते हैं ना किसी के मुंह से निवाला क्यों छीन रहे हो भाई, मोरसल, निवाला। मुझे बस एक निवाला चाहिए, विच मीन्स मुझे एक बाइट चाहिए, एक ग्राही चाहिए, है ना, हल्की सी, मुझे एक निवाला चाहिए। सो आई जस्ट नीड अ मॉर्सल, आई जस्ट नीड अ मॉर्सल। अब अ क्यों आया, क्योंकि मैं एक की बात कर रहा हूँ। सो आई जस्ट नीड अ मॉर्सल, मुझे बस एक निवाला चाहिए, डेट्स इट। पोरिज मीन्स दलिया। जितने भी जिम लवर हैं, फिटनेस फ्रीक लोग हैं, वो क्या कहते हैं, दाल खाएं, ओट्स खाएं, पल्सेस खाएं, दलिया खाएं। तो दलिया की जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या है, पोरिज। वजन घटाने के लिए दलिया सही है ना, वजन घटाने के लिए दलिया सही है। पोरेज इज गुड फॉर वेट लॉस, सो वजन घटाने के लिए दलिया सही है, सो पोरेज इज गुड फॉर वेट लॉस। वेट लॉस मीन्स वजन घटाना। ग्लटन, पेटू, वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा खाता है, उसमें चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो। ग्लटन मीन्स पेटू, ज़्यादा खाने वाला। उसने मुझे पेटू बोला, उसने मुझे पेटू बोला। अब उसने मीन्स ही लड़का होगा तो, शी लड़की होगा तो, मतलब ही या शी दोनों में से कोई आएगा। सो उसने मुझे पेटू बोला, सो ही कॉल्ड मी ग्लटन। कॉल क्या होता है, बुलाना, बट उसने बोल दिया ना, तो थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल का क्या बन गया, कॉल्ड। सो ही कॉल्ड मी ग्लटन, ही कॉल्ड मी ग्लटन। और अगर लड़की ने बोला होता तो क्या होता, शी कॉल्ड मी ग्लटन। और अगर किसी नाम ने बोला लाइक मोहन ने, तो मोहन कॉल्ड मी ग्लटन। कॉबलर, मोची, ये वो स्किल्ड पर्सन है जो कि जूतों से जुड़ा हुआ काम करते हैं। जब भी जूता ठीक करवाना हो, जूता रिपेयर करवाना हो, या जूता नया बनाना हो, तो वो कौन बनाता है, वो बनाते हैं कारीगर। तो उस कारीगर को बोलते हैं कॉबलर। अब कारीगर तो अलग अलग होते हैं, हम बात करें सीमेंट लगाने वाला अलग होता है, बिजली की तार लगाने वाला अलग होता है, नलके ठीक करने वाला अलग होता है, बेड बनाने वाला, सोफा बनाने वाला कारीगर अलग होता है। सारे कारीगर ही होते हैं, बट इनकी जो है ना स्पेशलाइजेशन वो अलग अलग फील्ड में होती है। तो ये जूतों की बात हो रही है, तो जूतों के कारीगर को हम क्या कहते हैं, कॉबलर, मोची। क्या तुम एक मोची हो, क्या तुम एक मोची हो। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंस आती है इंटेरोगेटिव की, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप सिंपल क्या को हटा के सोचो कि आप सेंटेंस क्या है, तुम एक मोची हो, तो विच मीन्स यू आर अ कॉबलर। तुम एक मोची हो, यू आर अ कॉबलर। अब क्या तुम मोची हो, तो आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर यू अ कॉबलर, आर यू अ कॉबलर। अब ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारे बनाइएगा कि क्या तुम कारपेंटर हो, क्या तुम धोबी हो, इस तरह से। वॉशरमैन, धोबी, जो कि कपड़े धोता है और प्रेस भी करता है। सो मैं एक धोबी हूं, सो आई एम। जब भी मैं बात करता हूं ना कि मैं हूं, सो आई एम वॉशरमैन। डोनेट, दान करना, अक्सर पढ़ा होगा, डोनेट मनी, डोनेट ब्लड, है ना, इट सेव्स समवंस लाइफ, किसी की ये जो लाइफ है बचा सकता है। सो डोनेट मीन्स दान करना। मैं अपनी सारी दौलत दान करूंगा, अरे भैया कर ले, ठीक है, मैं अपनी सारी दौलत दान करूंगा। गागेगी विच मीन्स फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल का प्रयोग होगा। मैं अपनी सारी दौलत दान करूंगा, सो आई विल डोनेट, अपनी सारी ना, सो आई विल डोनेट ऑल माई वेल्थ, या फिर ऑल माई मनी। अब मनी तो हो गया पैसा,
अब ये पैसा की बात नहीं कर रहा, ये पैसे की जगह कर रहा है दौलत। दौलत में क्या होता है, पैसा भी आता है, जवाहरात भी आते हैं, गाड़ी, स्कूटर, बंगला, प्रॉपर्टी, लैंड, सब कुछ आता है। उनको क्या कहते हैं, संपत्ति, दौलत। सो मैं अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी दौलत दान करूंगा। सो आई विल डोनेट ऑल माई वेल्थ। सो दीज आर द 20 वर्ड्स जो मैंने डिस्कस किए आज की इस वीडियो के अंदर। और मैं फिर बोलूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, और इसी तरह के सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश कीजिएगा एक नए वर्ब्स के साथ, एक्शन वर्ब्स के साथ, सो डैट कि आपको फॉर्मेशन के अंदर काम करना आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।